उधर बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्रवाई केवल 13 मिनट ही चल पाई। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा था और राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले स्पीकर के पास हम गए, स्पीकर ने हमें कमिट किया कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिया जाएगा। आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने देंगी या नहीं। 3 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर की चेयर पर संध्या राय बैठी थी। राहुल की बात के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं भी स्पीकर के कैबिन में मौजूद था, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया। संध्या ने राहुल से कहा कि आपकी तरफ से किसी और मुद्दे के लिए कोई नोटिस नहीं आया है, बजट पर चर्चा करनी हो तो बताएं। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह यानी मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है। ये प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके लिए सदन में 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है। इसके लिए सदन में 14 दिन पहले से ये नोटिस दिया जाता है। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or no? स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है। राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए हैं। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। कहा स्पीकर। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नवीन जी, लोकसभा की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो आज फिर कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। महज 13 मिनट तक लोकसभा की कार्रवाई चली, उसमें भी विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी को बोलने की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि जब स्पीकर के कैबिन में बैठक हुई थी तो किसी तरह का कोई कमिटमेंट यहां पर नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने यह कहा है आज कि उन्हें कमिटमेंट किया गया था कि उन्हें बोलने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया। साहिल जी, देखिए 2-3 चीजें हैं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी। खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन को ये अधिकार होता है कि वो सवाल उठा सकते हैं, बात उठा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। उनको बोलने का अधिकार मिला है जनता ने, इसीलिए उनको लीडर ऑफ अपोजिशन चुना है, उनकी पार्टी को जी। अब प्रश्न इस बात का है कि जिस तरीके की हरसरमिता चल रही है, नियम 349 का हवाला तो दे देते हैं ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन जब तेजस्वी सूर्या बोलते हैं 1 घंटा तक 2004 से 2014 के कालखंड पर, तब ना तो उनको ये 349 याद आता है ना कुछ और याद आता है। कांग्रेस को आप राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाली पार्टी कह रहे हैं। और उसके बाद जब राहुल गांधी आते हैं बोलने, राहुल गांधी ने पहला ही शब्द जैसे ही बोला नरवणे जी, किताब को जिक्र तो बात की बात थी, पूरा एक सेंटेंस नहीं, वो राजनाथ जी खड़े हो गए, फिर अमित शाह जी आ गए। तो इस तरीके की प्रणाली से आप अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उस दिन जो रविवार का दिन था, मैं देख रहा था पूरी कार्रवाई, वास्तव में ये लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं अपहरण करने की, उसका अतिक्रमण करने की, उसको विकृत स्वरूप देने की चेष्टा की जा रही है। ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, यदि राहुल
राहुल गांधी अपनी बात रख लेते, हाँ, आधा घंटे बोलते, 1 घंटा बोलते, आपको जो चीज आउट ऑफ रिकॉर्ड लग रही है वो आप रिकॉर्ड से बाहर करा सकते थे। बात का विकल्प था ना, उनको बोलने तो देते आप, बिल्कुल। आपने बोलने ही नहीं दिया। दूसरी चीज आती है कि बड़े मुद्दे इसके सामने हैं, विपक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। आपने अमेरिका के साथ क्या डील की, आपने रूस के साथ जो तेल खरीदा उसका जो लाभ हुआ वो क्या देश की जनता को उसका कोई हिस्सा मिला, कोई लाभ पहुंचा उसको या किसको पहुंचा, वो जवाब देना चाहिए सरकार को। दूसरी चीज आती है कि आपने अमेरिका के साथ डील किया, चाबहार पोर्ट से अपना अधिकार छोड़ रहे हैं, तो ये सब हो रहा है जो इस डेवलपमेंट के पीछे आप रूस के साथ आप अपने संबंधों को उतनी घनिष्ठता प्रदान नहीं कर पा रहे, अमेरिका के दबाव में आप काम कर रहे हैं। एपस्टीन फाइल का भी मामला है। हाँ। मुझे लगता है कि विपक्ष सवाल करना चाहता है, लेकिन अब क्या है, सत्ता पक्ष ये मनसा है कि हम किसी तरीके से टोटल सदन को स्थगित करते रहे और चुपचाप से इस पीरियड को निकाल लीजिए। देखिए आज की जो कार्रवाई हुई, आप कह रहे 13-14 मिनट चली, हाँ, अगर विपक्ष हंगामा करा तो आप 2 घंटे 1 घंटे के लिए स्थगित करते हैं ना, लंच के बाद फिर बुलाते सेशन। आपने सीधा कल के लिए स्थगित कर दिया सदन, ये कौन सी प्रणाली है? लेकिन नवीन जी, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी है, क्योंकि स्पीकर की तरफ से जब आप संडे का जिक्र कर रहे हैं, इतवार के दिन जब चर्चा शुरू हुई तो वहां पर यह कहा गया कि नरवणे की जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं वो कभी प्रकाशित नहीं हुई, और उस पर बात करना सदन के रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ है, पहली चीज। दूसरे दिन जब सदन आज की अगर हम बात करें तो आज जो 13-14 मिनट की कार्रवाई हुई है उसमें भी राहुल गांधी को जब पहले बुलाया गया या विपक्ष को बुलाया गया था स्पीकर के कैबिन में, वहां पर किसी तरह का कोई नोटिस आखिर क्यों नहीं दिया गया? क्या सदन के अंदर ही सीधा बोलना चाहते हैं राहुल गांधी? उससे पहले वो अगर नोटिस जारी कर देते तो हो सकता था कि उन्हें बोलने दिया जाता। अब 2 चीजें हैं साहिल जी। देखिए, पहली चीज जो नरवणे जी की किताब का जिक्र कर रही है, सत्ताधारी दलों भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रकाशित नहीं, छपी नहीं है। हाँ। किताब छपी, किताब अमेजोन पर अवेलेबल थी, बिक्री पर बाद में रोक लगाई गई उसकी। वो किताब कुछ लोगों के पास और उसके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं अमेजोन पर, आप अगर देखें जी। तो ये तो कहना निराधार है और गलत है। हाँ। कि सब वो नरवणे जी की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी छपी ही नहीं है। हाँ। वो गलत है, नंबर 1। दूसरी चीज ये आती है कि जिस तरीके से लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन मिले लोकसभा अध्यक्ष से बात हो रही, जब वो बाहर आकर कह रहे हैं कि कमिटमेंट हुआ है, तो फिर वहां किसी तरीके का नोटिस देने की बात है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनको अपना बयान देना है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ही तेजस्वी सूर्या बोल रहे थे। जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में तो 2004 से 2014 के कांग्रेस के कालखंड का कहीं जिक्र ही नहीं था, तब क्यों नहीं लीडर लोकसभा के अध्यक्ष जी ने उनको रोका कि भाई 349 का हवाला उनको देना चाहिए था, तो नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो व्यवहार है सांसदों के प्रति, खासकर विपक्ष के सांसदों के, वो भेदभावपूर्ण है। और यही कारण है कि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता। ठीक है, वो बहुमत ना आपने कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, लेकिन इतिहास में ये चीजें दर्ज होती है। बिल्कुल, आप ठीक है बचा ले जाएंगे, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आपकी जिस तरीके की भूमिका होनी चाहिए, आप निर्णायक स्थिति में वहां होते हैं, अध्यक्ष की पीठ पर जब आप आसीन होते हैं तो आपको निष्पक्ष होना चाहिए। वो निष्पक्षता दिखाई नहीं दे रही, उसका अभाव है। ये मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र का जो विकृत स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, आने वाले भविष्य में और ये कितना स्तर नीचे जाएगा, ये चिंता का विषय है भारत के लोकतंत्र के लिए। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष ला सकता है और ओम बिरला के खिलाफ ये प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है। तो हंगामे की भेंट लोकसभा की कार्रवाई चढ़ती हुई आज भी नजर आई।